बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम उस्मान हबीब। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ नोन एज केमिकल बॉन्डिंग। तो सबसे पहले देखेंगे कि केमिकल बॉन्डिंग का क्या इंट्रोडक्शन है और उसके बाद टॉपिक वाइज हम देखेंगे कि क्या क्या एमसीक्यूज बन सकते हैं और उनमें क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। तो शुरू करते हैं केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्ड को हम लोग डिफाइन ऐसे करते हैं कि ऐसी अट्रैक्टिव फोर्सेस जो एटम्स को जोड़ के रखें, ऐसी फोर्सेस को हम लोग केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। ऐसी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो एटम्स को बाइंड करके रखें, एटम्स को जोड़ कर रखें, ऐसी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को केमिकल बॉन्ड कहा जाता है। अगर केमिकल बॉन्ड की हिस्ट्री पे जाए तो ये बात किसी को नहीं पता कि सबसे पहले केमिकल बॉन्ड को किसने स्टडी किया था। हाँ, जॉन डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी प्रेजेंट हुई थी, उसके बाद साइंटिस्ट ने ये सोचना शुरू किया कि एटम जो होते हैं वो आपस में क्यों कनेक्टेड होते हैं, क्यों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो उस वक्त ये माना गया कि एटम्स एक दूसरे के साथ इस वजह से जुड़े हुए हैं क्योंकि उनके ऊपर अपोजिट चार्जेस मौजूद हैं। मीन कि एटम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। बाद में दो साइंटिस्ट या बाद में कुछ मॉलिक्यूल जैसे डिस्कवर हुए, जैसे शुरू में कहा गया कि एटम्स जो होते हैं उनके ऊपर अपोजिट चार्जेस की वजह से एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट बाद में गलत साबित हुआ जब डिस्कवरी हो चुकी थी कुछ मॉलिक्यूल्स की। जैसे आयोडीन मॉलिक्यूल है, दूसरा आयोडीन मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर भी जीरो चार्ज है, इसके ऊपर भी जीरो चार्ज है। लेकिन आयोडीन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं और आयोडीन सॉलिड फॉर्म में होता है, तो इन दोनों के ऊपर चार्ज जीरो है, जिसकी वजह से ये आइडिया गलत साबित हुआ। फिर उसके बाद केमिकल बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए, मजीद इसको एक्सप्लेन करने के लिए जी.एन. लीविस और कोसेल ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी प्रेजेंट की। तो केमिकल बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस प्रेजेंट की गई। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस को प्रेजेंट किया दो साइंटिस्ट ने, जी.एन. लीविस ने और कोसेल ने। डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस के दो पास्टुलेट हैं। पहले पास्टुलेट में इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस ने कहा कि एटम स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के लिए एक दूसरे के करीब आते हैं। पहले पास्टुलेट में ये कहा गया कि एटम एक दूसरे के साथ इस वजह से जुड़े हुए होते हैं क्योंकि एटम मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करना चाहते हैं। तो पहले पास्टुलेट में मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करने की बात की गई और दूसरे पास्टुलेट में यह कहा गया कि एटम जब मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के लिए करीब आते हैं तो वो कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 6 से बिलोंग करता है। इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए दूसरे ऑक्सीजन के साथ जब कनेक्ट होना पड़ता है तो डबल कोवलेंट बॉन्ड बनाना पड़ता है, क्योंकि एक ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, यहाँ से दूसरे ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। इसी तरह हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे हाइड्रोजन एटम के वैलेंस शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये दोनों एटम एक दूसरे के करीब आएंगे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के लिए, ऑक्टेट और डुप्लेट रूल को फॉलो करने के लिए। हाइड्रोजन
डुप्लेट रूल को फॉलो किया करता है। जब हाइड्रोजन करीब आएंगे दोनों तो ये एक दूसरे के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो ये थी इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस के कुछ ड्रॉबैक भी हैं। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस के कुछ ड्रॉबैक भी हैं। सबसे पहली लिमिटेशन, इसकी लिमिटेशन के ऊपर बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस ये बात एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि दो एटम एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे कैसे, हाउ बॉन्ड फॉर्म, हाउ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म। इट कैन नॉट एक्सप्लेन हाउ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म, हाउ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म, हाउ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म। दूसरी बात कि जब एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं तो उनकी शेप और ज्योमेट्री को वैलेंस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एक्सप्लेन नहीं कर सकती। शेप्स एंड ज्योमेट्री, शेप्स एंड ज्योमेट्री, शेप्स एंड ज्योमेट्री को वैलेंस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो फिर एक नई थ्योरी पुट फॉरवर्ड की गई जिसका नाम है वेस्पर थ्योरी। तो वेस्पर थ्योरी को पुट फॉरवर्ड किया गया टू एक्सप्लेन द शेप्स एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। जब एटम्स कंबाइन होते हैं तो कंबाइन होने के बाद जो शेप और ज्योमेट्री बनती है वो एक्सप्लेन किया गया वेस्पर थ्योरी के जरिए। तो अभी हम शुरू करेंगे वेस्पर थ्योरी के बारे में। वेस्पर थ्योरी के इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स देखेंगे और वेस्पर थ्योरी को किसने प्रेजेंट किया था और वेस्पर थ्योरी की एप्लीकेशन के ऊपर भी बात करेंगे। वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वेस्पर थ्योरी। तो सबसे पहले देखते हैं वेस्पर थ्योरी की हिस्ट्री क्या है। वेस्पर थ्योरी को प्रेजेंट किसने किया? वेस्पर थ्योरी को सबसे पहले पुट फॉरवर्ड किया था सिडविक और पाउल ने। वेस्पर थ्योरी को सिडविक एंड पाउल ने पुट फॉरवर्ड किया था। लेकिन इस थ्योरी को बाद में मजीद डेवलप किया था गिलेस्पी एंड नाइहोल ने। बाद में इसको डेवलप किया था, इस थ्योरी को मजीद डेवलप किया गिलेस्पी एंड नाइहोल। डियर स्टूडेंट, वेस्पर थ्योरी का एम क्या था? वेस्पर थ्योरी का एम ये था कि जब एटम्स कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। उन मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री और शेप को एक्सप्लेन करना वेस्पर थ्योरी का एम था। शेप्स एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स, शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। वेस्पर थ्योरी की मेन स्टेटमेंट क्या थी? वेस्पर थ्योरी की मेन जो स्टेटमेंट थी वो ये थी कि किसी भी मॉलिक्यूल की शेप या ज्योमेट्री उस मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर डिपेंड करती है। शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रॉन पेयर। शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रॉन पेयर। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन पेयर डिसाइड करेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल की शेप और ज्योमेट्री क्या होगी। तो फिर वेस्पर थ्योरी के इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स की बात करते हैं। बाद में आपके एमसीक्यूज होता है, which one of the following is the postulate of Vesper theory, which one of the following is not the postulate of Vesper theory। इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स की बात करेंगे। इसका पोस्टुलेट नंबर 1 ये था कि किसी भी मॉलिक्यूल की शेप और ज्योमेट्री बनाई जा सकती है इलेक्ट्रॉन पेयर को देखकर। इलेक्ट्रॉन पेयर को देखते हुए किसी भी मॉलिक्यूल की शेप और
ज्योमेट्री बनाई जा सकती है। पोस्टुलेट नंबर 2, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर वो इलेक्ट्रॉन का पेयर जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता उसे लोन पेयर कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन का पेयर बॉन्डिंग में हिस्सा लेता है उसे बॉन्ड पेयर कहते हैं। जो बॉन्ड पेयर होते हैं वो दो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन के अंडर होते हैं, जबकि लोन पेयर एक न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है उसके अंडर होते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक, दूसरे पोस्टुलेट के मुताबिक, लोन पेयर ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक जो लोन पेयर्स होते हैं वो ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करते हैं, मोर स्पेस ऑक्युपाई। इस थ्योरी के मुताबिक लोन पेयर ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक अगर हमें इलेक्ट्रॉन पेयर के दरमियान रिपल्जन देखनी हो तो इलेक्ट्रॉन पेयर के रिपल्जन का जो ऑर्डर है वो ये है कि सबसे ज्यादा किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर सबसे ज्यादा रिपल्जन लोन पेयर और लोन पेयर के दरमियान में होती है, फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान रिपल्जन थोड़ी कम होती है, फिर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान रिपल्जन सबसे कम होती है। तो ये रिपल्जन ऑर्डर है कि किसी भी मॉलिक्यूल में अगर दो लोन पेयर हैं तो वहां पे रिपल्जन ज्यादा होगी, और अगर लोन पेयर नहीं है, सारे बॉन्ड पेयर हैं, तो रिपल्जन थोड़ी कम होगी। तो लोन पेयर जहां पे प्रेजेंट होंगे वहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर के दरमियान रिपल्जन ज्यादा होगी, क्योंकि लोन पेयर ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करते हैं, इस वजह से वो रिपल्जन ज्यादा काज करते हैं। इसी तरह इन पोस्टुलेट के मुताबिक जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है वो एंगल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, कि जो दो एटम के दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंगल के, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंगल के, कि जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा दो एटम्स के दरमियान इतना ही उनका बॉन्ड एंगल कम होगा। डियर स्टूडेंट्स, इसका फोर्थ पोस्टुलेट ये था कि जो पाई इलेक्ट्रॉन होता है, ये पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड किसी भी मॉलिक्यूल की शेप या ज्योमेट्री में कोई हिस्सा, कोई कंट्रीब्यूट नहीं करता। पाई बॉन्ड डज नॉट कंट्रीब्यूट इन द ज्योमेट्री, डज नॉट कंट्रीब्यूट इन ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। पाई बॉन्ड किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री में कोई टेक पार्ट नहीं करता। इसी तरह इस थ्योरी के मुताबिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बॉन्ड एंगल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, पाई बॉन्ड डज नॉट कंट्रीब्यूट इन ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। और डियर स्टूडेंट्स, अगर दो एटम्स के दरमियान में डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उसको हम लोगों ने सिंगल ही कंसिडर करना है वेस्पर के मुताबिक। मल्टीपल बॉन्ड इज कंसिडर्ड एज सिंगल, मल्टीपल बॉन्ड इज कंसिडर्ड एज सिंगल, कि मल्टीपल बॉन्ड जो होते हैं उनको सिंगल कंसिडर किया जा सकता है, जाएगा। जब आप मॉलिक्यूल की शेप या ज्योमेट्री को डिसाइड करेंगे तो वहां पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल कंसिडर करना होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स थे वेस्पर थ्योरी के। अब हम बात करेंगे इन्हीं पोस्टुलेट्स को यूज करते हुए हम बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की शेप्स और ज्योमेट्री ड्रा करेंगे और इन्हीं पोस्टुलेट्स को अप्लाई करेंगे। तो बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ वेस्पर थ्योरी। एप्लीकेशन ऑफ वेस्पर थ्योरी, एप्लीकेशन ऑफ वेस्पर थ्योरी। एप्लीकेशन ऑफ वेस्पर थ्योरी में हम लोग बहुत सारे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्रीज और शेप को देखेंगे कि कौन कौन से पोस्टुलेट्स वहां पे यूज हो रहे हैं और क्या क्या वहां पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो बात करते हैं एप्लीकेशन की। सबसे पहले हम लोग एक्सप्लेन करेंगे AB2 टाइप मॉलिक्यूल।
डियर स्टूडेंट्स, Ab2 टाइप मॉलिक्यूल कौन सा होता है? Ab2 टाइप मॉलिक्यूल ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसमें सेंट्रल एटम A होगा और जिसमें सेंट्रल सराउंडिंग एटम जो होगा वो B होगा, जिसमें सराउंडिंग एटम 2 होंगे और सेंट्रल एटम 1 होगा। अब यहां पर सारे के सारे बॉन्ड पेयर कितने होंगे? यहाँ पे लोन पेयर की तादाद 0 होगी, यहाँ पे लोन पेयर की तादाद 0 है और यहाँ पे बॉन्ड पेयर की तादाद 2 होगी, बॉन्ड पेयर की तादाद 2 होगी। फॉर एग्जांपल कैसे स्ट्रक्चर को ड्रा करेंगे? स्ट्रक्चर को ऐसे ड्रा करेंगे कि A है, उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन इस साइड पे B के साथ शेयर हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इस B के साथ शेयर हो गया, तो यहाँ पे एंगल कितने का बनेगा? यहाँ पे एंगल बनेगा 180 डिग्री का। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो होगा, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होगा। और इसकी ऐसे जो मॉलिक्यूल है उनकी एग्जांपल क्या है? ऐसे मॉलिक्यूल की एग्जांपल में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो BeCl2 है, BeCl2, जिसकी स्ट्रक्चर ऐसे होती है Be, यहाँ पे क्लोरीन लगाएंगे, यहाँ पे क्लोरीन लगाएंगे, तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर की तादाद 2 है और यहाँ पे लोन पेयर की तादाद 0 है। तो इस मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है वो Ab2 टाइप की ज्योमेट्री है। अगर हम बात करें कि इस मॉलिक्यूल की शेप क्या है, इस मॉलिक्यूल की शेप क्या है, तो इसकी शेप लीनियर शेप है और इसकी ज्योमेट्री क्या है? इसकी ज्योमेट्री क्या है? इसकी ज्योमेट्री भी लीनियर होगी। क्वेश्चन यह है कि शेप और ज्योमेट्री में क्या फर्क होता है? जब हम किसी मॉलिक्यूल में लोन पेयर को इग्नोर करके उसकी जो स्ट्रक्चर है उसको डिसाइड करेंगे वो शेप कहलाएगी, और अगर लोन पेयर को कंसिडर करेंगे तो तब वो ज्योमेट्री कहलाएगी, तब वो ज्योमेट्री कहलाएगी जब लोन पेयर को कंसिडर करेंगे, और जब लोन पेयर को कंसिडर नहीं करेंगे तो फिर वो शेप कहलाएगी। तो अब Ab2 टाइप का मॉलिक्यूल एक्सप्लेन किया हम लोगों ने। अब बात करते हैं Ab3 टाइप मॉलिक्यूल। Ab3 टाइप मॉलिक्यूल, Ab3 टाइप मॉलिक्यूल ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसमें सेंट्रल एटम 1 होता है, सराउंडिंग एटम 3 होते हैं, बॉन्ड पेयर की तादाद 3 होती है, लोन पेयर की तादाद 0 होती है। जैसे ये A है, अब A के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3 इलेक्ट्रॉन हैं। तो अब इसे अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए मजीद इलेक्ट्रॉन चाहिए, मजीद 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने चाहिए इसे, लेकिन यहाँ से B इसको 1 इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ से B इसको 1 इलेक्ट्रॉन देगा और यहाँ से B इसको 1 इलेक्ट्रॉन देगा, तो फिर भी ये अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं कर सकेगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है। अब ये Ab3 टाइप मॉलिक्यूल इस वजह से है कि बॉन्ड पेयर की तादाद यहाँ पे कितनी है? 3, यहाँ पे लोन पेयर की तादाद क्या है? 0। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे एंगल कितने का होगा? एंगल 120 डिग्री का होगा, यहाँ पे एंगल 120 डिग्री का होगा। अगर हम लोग इसकी शेप और ज्योमेट्री की बात करें तो इसकी शेप और ज्योमेट्री जो होगी वो शेप एंड ज्योमेट्री, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। इसकी स्ट्रक्चर ट्राइगोनल 3 कॉर्नर वाली स्ट्रक्चर होगी। अब इसमें लोन पेयर कोई नहीं है, इसलिए इसकी शेप और ज्योमेट्री सेम होगी। अब 3 कोनों वाली स्ट्रक्चर बन रही है और ये एक सिंगल प्लेन के ऊपर लाई कर रही है, मीन कि इसके बॉन्ड x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर ही लाई कर रहे हैं, z एक्सिस में इसका कोई बॉन्ड नहीं, इसकी वजह से ये प्लेनर मॉलिक्यूल है। इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल है, अगर हम बात करें बोरान के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर इसको हाइड्रोजन के साथ पेयर करें, यहाँ पे इस हाइड्रोजन के साथ पेयर करें, इस हाइड्रोजन के साथ पेयर करें,
तो ये 120 डिग्री का एंगल बनेगा यहां से, या BF3 भी इसी की एग्जांपल में इंक्लूड होगा। तो अब ये था AB3 टाइप मॉलिक्यूल। अब AB3 टाइप मॉलिक्यूल में कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल भी हो सकता है कि उसके ऊपर, यानी AB3 की एक और कैटेगरी भी हो सकती है कि हम लिख सकते हैं इसको AB3, बल्कि इसको मैं AB2 करके यहाँ पे लोन पेयर की तादाद 1 ले आता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा सेंट्रल एटम 1, यहाँ पे सराउंडिंग एटम, सेंट्रल एटम 1, सराउंडिंग एटम कितने हो जाएंगे, यहाँ पे सराउंडिंग एटम 2, यहाँ पे लोन पेयर की तादाद 1, यहाँ पे बॉन्ड पेयर की तादाद 2। यानी ये स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगी कि यहाँ पे सेंट्रल एटम 1 होगा जिसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पे B इसके साथ ऐसे अटैच होगा, यहाँ पे भी B लगाएंगे इसके साथ, यहाँ पे भी B लगाएंगे, और इसके ऊपर एक लोन पेयर मौजूद होगा, लोन पेयर मौजूद होगा। अब क्योंकि लोन पेयर आ चुका है, तो लोन पेयर आने से, लोन पेयर की वजह से रिपल्जन ज्यादा हो जाएगी। लोन पेयर के दरमियान में और बॉन्ड पेयर के दरमियान में रिपल्जन ज्यादा हो जाएगी। तो जब रिपल्जन ज्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल मजीद कम हो जाएगा और ये लेस हो जाएगा। जो बॉन्ड एंगल है वो लेस हो जाएगा, कितने से, बॉन्ड एंगल लेस हो जाएगा 120 डिग्री से। बॉन्ड एंगल विल बी लेस देन 120 डिग्री, बॉन्ड एंगल विल बी लेस देन 120 डिग्री। यहाँ पे 120 डिग्री से बॉन्ड एंगल कम क्यों हो रहा है, क्योंकि लोन पेयर की रिपल्जन क्रिएट हो रही है। जब लोन पेयर रिपेल करेंगे तो अब इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, इसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि अगर हम टिन की बात करें, टिन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 4 से बिलोंग करता है। तो अगर इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए हम क्लोरीन इसको प्रोवाइड करें, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन में से एक इसके साथ शेयर हो जाएगा, इसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएगा इस SN के साथ, और यहाँ पे एक लोन पेयर आ जाएगा। तो इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये थे AB3 टाइप के मॉलिक्यूल। अब बात करते हैं कि AB4 टाइप के मॉलिक्यूल कौन से होंगे। AB3 टाइप के मॉलिक्यूल्स में जो बॉन्ड एंगल था 120 था, लोन पेयर आने की वजह से बॉन्ड एंगल 120 से लेस हो जाता है। अब बात करते हैं AB4 टाइप मॉलिक्यूल। AB4 टाइप मॉलिक्यूल, AB4 टाइप मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम 1 है, सराउंडिंग एटम 4 है, बॉन्ड पेयर की तादाद इसमें 4 है, लोन पेयर की तादाद इसमें 0 है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करें तो A, उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, एक B हम लोग इधर लगाएंगे, एक B हम लोग यहाँ पे लगाएंगे और एक B यहाँ पे लगाएंगे ताकि इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं। तो अब इस मॉलिक्यूल की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर जो है वो टेट्राहेड्रल है। इसकी जो शेप या ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल है। इस केस में ये जो AB2L1 टाइप का मॉलिक्यूल हम लोगों ने पढ़ा था, इसमें इसकी जो शेप होगी वो क्या कहलाएगी, शेप इसकी यहाँ पे आएगी V शेप मॉलिक्यूल, ये V शेप मॉलिक्यूल होगा। अब शेप इसकी V शेप क्यों है, क्योंकि शेप में हम लोग लोन पेयर को कंसिडर नहीं करते, इसलिए इसकी जो शेप होगी V शेप होगी, या इसको एंगुलर शेप भी कह सकते हैं। स्ट्रक्चर इसकी क्या होगी, स्ट्रक्चर में हम लोग लोन पेयर को कंसिडर करते हैं, इसलिए इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, ट्राइगोनल स्ट्रक्चर। अब AB4 टाइप के मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम 1 है, सराउंडिंग एटम 4 है,
बॉन्ड पेयर की तादाद यहाँ पे नजर आ रही है हमें, यानी टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने बने हुए हैं 4 हैं, लोन पेयर की तादाद 1 है। तो यहाँ पे एंगल कितने का होगा, यहाँ पे एंगल होगा बॉन्ड एंगल जो होगा वो 109.5 डिग्री होगा, 109.5 डिग्री होगा। और AB4 टाइप के मॉलिक्यूल की एग्जांपल्स में CH4 इसकी एग्जांपल हो सकेगी। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हाइड्रोजन साइडों से आके इसको अटैच करेंगे, यहाँ से भी हाइड्रोजन इसको अटैच करेंगे, यहाँ से भी हाइड्रोजन इसको अटैच करेंगे, यहाँ से भी हाइड्रोजन इसको अटैच करेंगे। इसी तरह इसकी एग्जांपल हो सकती है CCl4, CCl4 इज द एग्जांपल ऑफ, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर या इसकी ज्योमेट्री बनेगी वो टेट्राहेड्रल होगी, इसकी शेप और ज्योमेट्री हम कह सकते हैं टेट्राहेड्रल है। 4 कॉर्नर वाली इसकी स्ट्रक्चर कहलाएगी, तो इसकी शेप या ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल कहलाएगी, टेट्राहेड्रल। अब AB4 टाइप के मॉलिक्यूल में हम इसको थोड़ा चेंज करते हैं, जब इसको थोड़ा चेंज करेंगे तो और क्या क्या स्ट्रक्चर बन सकती है। AB4 टाइप के मॉलिक्यूल में लोन पेयर को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, लोन पेयर के इंट्रोड्यूस होने से क्या होगा, लोन पेयर ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करते हैं तो रिपल्जन ज्यादा क्रिएट करेंगे, जब रिपल्जन ज्यादा क्रिएट करेंगे तो फिर इसकी शेप में फर्क आएगा, इसकी ज्योमेट्री तो सेम ही रहेगी क्योंकि ज्योमेट्री लोन पेयर पे डिपेंड, क्योंकि लोन पेयर को ज्योमेट्री में कंसिडर करते हैं, शेप में हम लोग लोन पेयर को कंसिडर नहीं करते। तो बात करते हैं AB3L1, इट्स मीन कि इस मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड पेयर की तादाद कितनी है, बॉन्ड पेयर की तादाद 3 है, लोन पेयर की तादाद 1 है, सेंट्रल एटम इसमें 1 है, सेंट्रल एटम इसमें 1 है और सराउंडिंग एटम इसमें 3 है। अगर इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करें तो इसकी स्ट्रक्चर क्या बनेगी, इसकी स्ट्रक्चर बनेगी ए के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ए के वैलेंस शेल में 3 4 5 इलेक्ट्रॉन हैं, एक यहाँ पे लगा लेते हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे लगा लेते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे B इसको एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से देगा, B इसको एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से देगा, B इसको एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से देगा और ये एक इसका लोन पेयर आ जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर जो है, अगर हम लोग ऐसा कोई एलिमेंट देखें जिसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो तो वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 5 से बिलोंग करता है। एक हाइड्रोजन इसको इधर से मिलेगा, एक हाइड्रोजन इसको इधर से मिलेगा, एक हाइड्रोजन इसको इधर से मिलेगा और यहाँ पे लोन पेयर अटैच करवा देंगे। अब इस मॉलिक्यूल के अंदर, इस मॉलिक्यूल में एक लोन पेयर आ चुका है, 3 बॉन्ड पेयर हैं। बॉन्ड एंगल जो एक्सपेक्टेड था वो कितना था 109.5 डिग्री, क्योंकि इसकी जो ज्योमेट्री बन रही है, इसकी जो ज्योमेट्री है, इसकी ज्योमेट्री उसी तरह 4 कॉर्नर वाली है, तो हम कह सकते हैं ये टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है। शेप इसकी क्या होगी, इसकी शेप होगी पायरामिडल, पायरामिडल इसकी शेप होगी, पायरामिडल शेप होगी इसकी, क्योंकि शेप में हम लोग लोन पेयर को कंसिडर नहीं कर सकते। जब लोन पेयर को कंसिडर नहीं कर सकेंगे तो ये हाउस लाइक पिरामिड बन जाएगा। जब ये पिरामिड बनेगा, अब यहाँ पे एंगल जो था वो एक्सपेक्टेड कितना था, एंगल एक्सपेक्टेड था 109.5 डिग्री, लेकिन ये एंगल 109.5 डिग्री से लेस होगा। क्यों लेस होगा, क्योंकि यहाँ पे एक लोन पेयर आ चुका है। जब लोन पेयर आ जाएगा तो रिपल्जन ज्यादा हो जाएगी, यानी इस लोन पेयर की वजह से इस बॉन्ड के ऊपर रिपल्जन ज्यादा हो जाएगी, इस लोन पेयर की वजह से इस बॉन्ड के ऊपर रिपल्जन हो जाएगी, इस बॉन्ड के ऊपर रिपल्जन होने की वजह से ये इसको ज्यादा रिपेल करना शुरू करेगा और ये इसको रिपेल ज्यादा करना शुरू करेगा। तो इस तरह ये बॉन्ड एंगल
109.5 डिग्री से लेस होकर कितना हो जाएगा, लेस होकर NH3 के केस में कितना हो जाएगा, NH3 के केस में ये 107.5 डिग्री हो जाएगा। तो ये यहाँ पे लिख लेते हैं 107.5 डिग्री। तो एंगल कम क्यों हुआ, लोन पेयर इंट्रोड्यूस होने की वजह से ये कम हो गया। अब हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि AB3 टाइप L1 मॉलिक्यूल में 107.5 डिग्री तक एंगल चला गया। अब हम लोग दो लोन पेयर का इंट्रोडक्शन करवाएंगे तो जो बॉन्ड एंगल था वो और कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं AB2L2 टाइप मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करते हैं। इसमें क्या है, बॉन्ड पेयर की तादाद 2 है, लोन पेयर की तादाद कितनी है, 2 है। इस मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम 1 है, सराउंडिंग एटम 2 है। इस मॉलिक्यूल को अगर हम लोग ड्रा करें तो ये ऐसे बनेगा। ए जो है ये सेंट्रल एटम है और सेंट्रल एटम के पास डेफिनेटली कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, डेफिनेटली इसके पास इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 2 2 4 4 5 6। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की तादाद होनी चाहिए 6। क्यों कि 2 इलेक्ट्रॉन इसने बी के साथ शेयर कर दिए होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसने बी के साथ शेयर कर दिए होंगे। एक लोन पेयर यहाँ पे होगा, एक लोन पेयर यहाँ पे होगा। तो अब यहाँ पे एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक्सपेक्टेड बॉन्ड, यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल वो कम हो जाता है कितने से, 109.5 डिग्री से बहुत ज्यादा कम हो जाता है। यानी ये यहाँ पे आपको मिलेगा, जैसे वाटर का केस हम लोग लें तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 6 में पाया जाता है। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन अपने 6 इलेक्ट्रॉन को 8 बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाता है यहाँ से। और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल ऑब्जर्व किया गया 104.5 डिग्री ऑब्जर्व किया गया। ये बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री क्यों ऑब्जर्व किया गया, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर की तादाद 2 है। लोन पेयर ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करते हैं, जब ज्यादा स्पेस ज्यादा एरिया पर ये पाए जाते हैं तो इनके दरमियान में रिपल्शन भी ज्यादा हो जाएगी। तो लोन पेयर की तादाद जितनी ज्यादा करोगे बॉन्ड एंगल उतना कम होगा। तो यहाँ पे वाटर के केस में 104.5 डिग्री का एंगल होगा। तो इसकी शेप भी लिखेंगे कि शेप क्या बनेगी। शेप में हम लोग लोन पेयर को कंसिडर नहीं करते। अगर मैं इन लोन पेयर को छुपा लूं यहाँ पे तो क्या बनेगी स्ट्रक्चर, वी शेप स्ट्रक्चर बनेगी, वी शेप स्ट्रक्चर बनेगी या एंगुलर टाइप की स्ट्रक्चर। अब इसकी अगर ज्योमेट्री की बात करेंगे तो ज्योमेट्री इसकी उसी तरह 4 कॉर्नर वाली है, तो फिर ये होगी टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी इस मॉलिक्यूल की। तो ये थे AB4 टाइप के मॉलिक्यूल। AB4 टाइप के मॉलिक्यूल में हम लोगों ने पहले 4 बॉन्ड पेयर लिए, फिर 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, फिर 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर ले लिए। तो लोन पेयर की तादाद इंक्रीज करने से बॉन्ड एंगल क्या होता गया, कम होता गया। तो अब हम बात करते हैं AB5 टाइप के मॉलिक्यूल की कि AB5 टाइप के मॉलिक्यूल क्या होंगे, वहां पे बॉन्ड एंगल क्या होगा, वहां पे स्ट्रक्चर क्या बनेगी, ज्योमेट्री क्या बनेगी, शेप क्या बनेगी, और लोन पेयर को इंट्रोड्यूस करवाने से उसकी शेप और ज्योमेट्री पे क्या इफेक्ट होगा, ये सारा एक्सप्लेन करते हैं अभी हम लोग AB5 टाइप के मॉलिक्यूल। AB5 टाइप का मॉलिक्यूल ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें सेंट्रल एटम 1 है, सराउंडिंग एटम 5 हैं। जितने सराउंडिंग एटम होते हैं उतने बॉन्ड पेयर होते हैं, बॉन्ड पेयर 5 है। लोन पेयर की तादाद यहाँ पे 0 है। अगर इसकी हम स्ट्रक्चर ड्रा करें तो कैसे ड्रा होगी, इसकी स्ट्रक्चर को आप ऐसे ड्रा कर सकते हैं A। अब यहाँ पर A कोई ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो 5 इलेक्ट्रॉन के लिए
हम लोग इसको ड्रा करेंगे कैसे, 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए इसके पास, तो हम लोग इसको कैसे ड्रा करेंगे, 1 2 3 4 5। डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पर इस एलिमेंट को 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने चाहिए, लेकिन होता क्या है कि अगर यहाँ पे मैं इसके साथ एक बी लगा लूं, एक बी यहाँ पे इसको अटैच करवा दूं, एक बी इधर से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा बी इधर से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तीसरा बी इसको इधर से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक बी इसको इधर से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और एक बी इसको इधर से इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब यहां पर इस मॉलिक्यूल में इस सेंट्रल एटम ने 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख दिए हैं, 2 4 6 8 10। डेफिनेटली अगर इसने 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा अपने पास इलेक्ट्रॉन लाए हैं तो इस बात को वेस्पर थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती, इसको वीबीटी थ्योरी एक्सप्लेन कर लेती है कि ये डेफिनेटली इस सेंट्रल एटम के पास डी ऑर्बिटल एम्प्टी पड़ा होगा, जिसकी वजह से इसने बाहर से इलेक्ट्रॉन लाए हैं और 8 से ज्यादा अपने पास रखे हैं, और इसके पास डी ऑर्बिटल होगा, इस वजह से इसने क्या किया है, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं तो फास्फोरस पीरियोडिक टेबल की ग्रुप नंबर 5 में है, इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फास्फोरस के साथ एक क्लोरीन यहाँ पे अटैच करवा देता हूँ, एक क्लोरीन यहाँ पे अटैच करवा देता हूँ, एक क्लोरीन यहाँ पे अटैच करवा देता हूँ, एक क्लोरीन यहाँ पे और एक क्लोरीन यहाँ पे। तो ये जो स्ट्रक्चर, अब इसकी शेप के ऊपर बात करते हैं कि इसकी शेप क्या होगी। इस मॉलिक्यूल की जो शेप होगी वो क्या होगी, और इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी। अगर लोन पेयर 0 हो तो जो ज्योमेट्री होती है वही शेप होती है। तो यहां पर ये 3 कॉर्नर वाला, इसे हम कहेंगे ट्राइगोनल, इसे हम कहेंगे ट्राइगोनल। ये 3 कॉर्नर है तो ये ट्राइगोनल कहलाएगा। एक पिरामिड इसके ऊपर बन रहा है यहां से, और एक पिरामिड इसके ऊपर यहां पे बन रहा है, तो इसे कहेंगे ट्राइगोनल बाई, बाई मीन 2, कितने पिरामिडल, 2, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इसकी ज्योमेट्री होगी और यही इसकी शेप भी होगी। यहां पर भी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल की बात होगी। तो इस तरह से यूजुअली 7th ग्रुप के एलिमेंट्स जब 5th ग्रुप एलिमेंट के साथ मिलते हैं तो AB5 टाइप के मॉलिक्यूल बनते हैं, फिर उसमें उसकी शेप और ज्योमेट्री हम लोग लिखते हैं। अब बात करेंगे कि इसमें एंगल क्या होगा। एंगल अगर इन तीनों को देखें, जिनमें ये जो 3 कॉर्नर हैं, 3 कॉर्नर में बॉन्ड्स के दरमियान जो बॉन्ड एंगल होगा वो 120 डिग्री का होगा। यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितने का होगा, 120 डिग्री का होगा। और अगर हम लोग इसमें बॉन्ड एंगल, ये जो बी है, ये ऊपर परपेंडिकुलर जो बी है, इनका बॉन्ड एंगल जो है इनके ऊपर 90 डिग्री का, इनके ऊपर ये 90 डिग्री पर पड़े हुए हैं। तो जो ट्राइगोनल है उनके दरमियान 120 का डिग्री का एंगल है, और जो बाई पिरामिडल वाले हैं उनका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है जो ट्राइगोनल है उनके ऊपर। ट्राइगोनल के ऊपर जो बॉन्ड है, ट्राइगोनल के ऊपर जो बॉन्ड है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, लेकिन जो ट्राइगोनल है उनका आपस में 120 डिग्री का एंगल है। अब ये स्टूडेंट्स यहाँ पे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो एक बी दूसरे बी के साथ बॉन्ड एंगल बना रहा है वो 180 डिग्री का है। कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये जो एक बी स्टार जो है ये एक दूसरे के साथ 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, और जो बी डैश है, ये बी डैश एक दूसरे के साथ 120 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो ये है AB5 टाइप का मॉलिक्यूल। अब हम बात कर रहे हैं अब हम बात करेंगे AB4L1। ये एक ऐसा मॉलिक्यूल होगा जिसमें लोन पेयर की तादाद 1 होगी, बॉन्ड पेयर की तादाद 4 होगी, सेंट्रल एटम की तादाद 1 होगी, सराउंडिंग एटम की तादाद 4 होगी। अगर हम इसको ड्रा करें तो कैसे ड्रा कर सकते हैं,
अब हमें एक सेंट्रल एटम मानना है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वैलेंस शेल में, इसके पास इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 6। जब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो यहाँ पे हम लोग 1 2 3 4 5 और यहाँ पे इसको लिख लेंगे 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे एक लोन पेयर हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे, एक लोन पेयर यहाँ पे कंसिडर करेंगे इसका, और यहाँ पे हम लोग इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। एक बी इधर आ गया, एक बी इधर आ गया, एक बी इसका इधर आ जाएगा, एक बी इसका यहाँ पे आ जाएगा, और ये लोन पेयर यहाँ पे हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करवा दी है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर इसके 5 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसको हम लोग ऐसे ड्रा कर सकते हैं कि इसकी जो ज्योमेट्री होगी, जो एंगल होगा, जो पहले एक्सपेक्टेड एंगल कितना था 120 डिग्री का एंगल एक्सपेक्टेड था, अब 120 डिग्री से ये लेस हो जाएगा। यहाँ पे जो मैंने कहा था 120 डिग्री का एंगल, अब ये 120 डिग्री से क्या हो जाएगा, जो 120 वाला एंगल है 120 से कम होगा, और जो 180 वाला एंगल है वो 180 से क्या होगा, कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि ये लोन पेयर क्या करेगा, रिपल्जन काज करेगा इनके साथ। जब रिपल्जन काज करेगा, जब ये रिपल्जन काज करेगा तो क्या होगा, जब रिपल्जन काज करेगा तो यहाँ पर ये बॉन्ड एंगल सारे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। 180 वाला 180 से कम हो जाएगा, 120 वाला 120 से कम हो जाएगा, तो लोन पेयर आने से रिपल्जन ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल कम होना शुरू होते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से जो सेंट्रल एटम होता है यहाँ पर, वो ग्रुप नंबर 6 से बिलोंग करेगा, वो ग्रुप नंबर 6 से बिलोंग करेगा, 6A से बिलोंग करेगा, और सराउंडिंग एटम जो है वो 7A से बिलोंग करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ग्रुप नंबर 6 की बात करते हैं तो सल्फर की बात करते हैं। सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे एक लोन पेयर आ जाएगा इसका। और अगर हम इसको फ्लोरीन अटैच करवा दें यहाँ से, एक फ्लोरीन इसको एक इलेक्ट्रॉन सिंगल यहाँ से देगा, एक फ्लोरीन इसको इलेक्ट्रॉन यहाँ से देगा, एक फ्लोरीन इसको इलेक्ट्रॉन यहाँ से देगा, एक फ्लोरीन इसको इलेक्ट्रॉन यहाँ से देगा, तो ये कौन सा मॉलिक्यूल होगा, ये Ab4L1 टाइप का मॉलिक्यूल होगा। अब इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी, इसकी ज्योमेट्री कहलाएगी, इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल, इसी तरह ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब अगर हम इसकी शेप की बात करें तो शेप में हम लोग लोन पेयर को कंसिडर नहीं करते, तो यहाँ पे लोन पेयर को हम लोग क्या कर लेंगे, इग्नोर करेंगे और बॉन्ड पेयर को ही कंसिडर करेंगे, तो फिर इसकी शेप क्या बनेगी, इसकी शेप सीसा बनेगी। आप इसकी अगर शेप लिखेंगे तो ये आप कहेंगे कि इसकी जो शेप है वो सीसा शेप है, सीसा शेप। तो ये था Ab4L1 टाइप का मॉलिक्यूल। अब इसी में हम लोग एक कैटेगरी और है उसकी बात करते हैं कि अगर हम बात करें Ab4, यहाँ पे हम लोग AB4 या इसको AB3 कर लेते हैं, और लोन पेयर की तादाद 2 हो जाएगी। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे लोन पेयर की तादाद कितनी है, लोन पेयर की तादाद 2 है। बॉन्ड पेयर की तादाद कितनी है, बॉन्ड पेयर की तादाद यहाँ पे 3 है। सेंट्रल एटम यहाँ पे 1 है। सराउंडिंग एटम यहाँ पे कितने हैं, सराउंडिंग एटम स्ट्रक्चर के अंदर होंगे 3, और यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन से ग्रुप का होगा, सेंट्रल एटम कौन से ग्रुप का होगा, 7th ग्रुप का होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ग्रुप नंबर 7 से 7A से इसका सेंट्रल एटम बिलोंग करेगा, और इसका सराउंडिंग एटम जो है वो हाइड्रोजन हो सकता है। अगर इसकी स्ट्रक्चर ड्रा की जाए तो कैसे ड्रा करेंगे, AB3
यहाँ पे बी लिखेंगे इसके साथ, और 2 इसके साथ लोन पेयर हो जाएंगे। एक लोन पेयर को हम लोग मैक्सिमम डिस्टेंस देंगे ताकि इनके दरमियान रिपल्जन कम से कम हो। जितनी रिपल्जन कम से कम होगी उतना ही आप लोगों के पास मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। तो अब इसकी जो स्ट्रक्चर कैसे होगी, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल होगी। और बाई पिरामिड यहाँ पे 2 लोन पेयर हैं जो कि मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे ताकि रिपल्जन कम से कम हो, और लोन पेयर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और एक दूसरे के साथ 180 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनाएंगे। तो वेस्पर थ्योरी का AB5 टाइप का मॉलिक्यूल की सब कैटेगरीज के साथ ये खत्म हो गया है। AB6 टाइप के मॉलिक्यूल भी हैं। मैं आपके सामने एक दो मॉलिक्यूल लिखता हूं जो कि आप लोग AB6 टाइप के मॉलिक्यूल में कंसिडर करेंगे। वेस्पर थ्योरी की लिमिटेशन सिर्फ ये थी कि ये कुछ बातों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी। जैसे वेस्पर थ्योरी ये बात एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी कि 2 एटम जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो वो केमिकल बॉन्ड कैसे बनाते हैं। वेस्पर थ्योरी जो है ये बॉन्ड स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अगर आपसे पूछा जाए कि SF6 ये कौन सा मॉलिक्यूल है, तो इसमें सेंट्रल एटम कौन है? सेंट्रल एटम सल्फर है। सल्फर पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 6 से बिलोंग करता है। तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसे 8 पूरे करने के लिए मजीद 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 7 से बिलोंग करेगा। तो फ्लोरीन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इसके साथ बनाएगा। यहाँ पर सारे फ्लोरीन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इसके साथ बनाएंगे। एक फ्लोरीन यहाँ पे इसको अटैच करवा देते हैं। अगेन वही केस आ चुका है कि यहाँ पर सल्फर ने 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा अकोमोडेट किए हैं। 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा अकोमोडेट क्यों किए हैं? क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। वैकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से इसने 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा रखे हैं। अगर यहाँ पर हम लोग इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री क्या होगी? पहले तो ये मॉलिक्यूल कौन सा होगा? सेंट्रल एटम 1 है तो ए लिखेंगे। सराउंडिंग एटम कितने हैं इसके? 6। तो ये AB6 टाइप का मॉलिक्यूल कहलाएगा। AB6 टाइप का मॉलिक्यूल कहलाएगा। और इन चारों बॉन्ड्स के दरमियान हर एक बॉन्ड 90 डिग्री का एंगल बनाएगा एक दूसरे के साथ। हर एक बॉन्ड एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। हर एक बॉन्ड 90 डिग्री का एंगल बनाएगा इसके साथ। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम आप लिखेंगे स्क्वायर बाई पिरामिडल। इसकी शेप और ज्योमेट्री दोनों सेम होंगी क्योंकि यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है। तो वेस्पर थ्योरी की लिमिटेशन यही थी कि ये 2 एटम्स के दरमियान बॉन्ड कैसे बनता है उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बॉन्ड स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बॉन्ड लेंथ को, बॉन्ड ऑर्डर को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मॉलिक्यूल की पैरा मैग्नेटिक बिहेवियर और डायमैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर सकेगी। इसलिए हमें वेस्पर थ्योरी के बाद वीबीटी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। और अगर आप लोगों को इसके पोस्टुलेट सारे के सारे क्लियर हैं, अगर इसकी जितनी भी स्ट्रक्चर्स आपको करवाई हैं वो क्लियर हैं, उसके अंदर बॉन्ड एंगल क्लियर हैं, उसके अंदर सेंट्रल एटम सराउंडिंग एटम क्लियर हैं, तो अगर आपके सामने कोई एमसीक्यूज आ जाए तो वो इसी में से बन के आएगा। इस वेस्पर थ्योरी के कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।